अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी उसवतुल जन्नत एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल लिटरेचर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है अ डार्क ब्राउन डॉग। ये किसने लिखा था? ये स्टीफन क्रेन ने लिखा था। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ डार्क ब्राउन डॉग इज़ एन एलिगोरियल 1893 short story by Stephen Crane about a dog who is adopted and mistreated by a young boy's family। ठीक है, अ डार्क ब्राउन डॉग जो बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। एलिगोरी है। एलिगोरी क्या होती है? कोई इसे एलिगरी पढ़ता है, कोई इसे एलिगोरी पढ़ता है। ठीक है, एलिगरी जो होती है क्या होता है? ये किस तरह की टेक्निक है जिसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनका कोई हिडन मीनिंग होता है, वो कोई हिडन मैसेज दे रहे होते हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स जो यूज़ होते हैं वही सरफेस मीनिंग पे नहीं जाना होता, डीप मीनिंग पे असल उसका मीनिंग जो है वो छुपा हुआ होता है। तो ये एलिगरी होता है। अ डार्क ब्राउन डॉग भी एक एलिगरी है। कब लिखी गई थी? 1893 में लिखी गई थी। किसने लिखी? स्टीफन क्रेन ने लिखी। कहानी किस तरह की? एक बॉय होता है और वो एक डॉग लेकर आता है अपने घर, और उसकी फैमिली वाले सारे जो हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा मिस ट्रीट करते हैं, अच्छा ट्रीट नहीं करते। तो टाइम ड्यूरेशन जो दिखाया गया था पोस्ट सिविल वार इरा इन अमेरिका 1865 से 1877 तक। देखिए उस टाइम क्या था? उस टाइम जो डार्क पीपल थे, ब्लैक पीपल थे, उनको उनके हकूक़ नहीं दिए गए थे। वाइट पीपल की सारी अथॉरिटी होती थी, सारी पावर होती थी, और ब्लैक पीपल को उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे। फेडरल प्रोटेक्शन लॉ, उसी टाइम में कौन सा लॉ जो है अप्लाई हुआ था? फेडरल प्रोटेक्शन लॉ। वो कहते थे हम ब्लैक पीपल के राइट्स को हम क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बहुत हाइपोक्रेट थे, बहुत मुनाफिकाना तरीके से उन्होंने इस लॉ को फॉलो नहीं किया था, और उन्होंने ब्लैक पीपल के राइट्स को कोई भी हासिल नहीं कर सका था। जिम क्रो लॉ, वो कहते थे कि ब्लैक पीपल को राइट्स नहीं देने चाहिए। वो ऐसे पीपल हैं जो कि कुछ डिज़र्व ही नहीं करते। वाइट पीपल के लिए सारी पावर है। ठीक है, और उस टाइम कौन सा लॉ अप्लाई हुआ था? जिम क्रो लॉ के ब्लैक पीपल को कोई जो है वो रूल्स, वो जो पावर है कुछ भी नहीं देना चाहिए, कोई हकूक़ नहीं देने चाहिए। फेडरल प्रोटेक्शन लॉ ने भी उस चीज़ को नहीं प्रोटेक्ट कर सकी, उनको हकूक़ जो है वो नहीं दिला सकी थी। मुनाफिकाना तरीका उन्होंने इख्तियार किया था और उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ डार्क ब्राउन डॉग इज़ एन एलिगरी दैट टॉक्स अबाउट मिसट्रीटमेंट ऑन ब्लैक पीपल कंडक्टेड बाय साउदर्न सोसाइटी इवन आफ्टर द प्रोटेक्शन लॉ वाज पास्ड। ओके, डार्क ब्राउन डॉग जो है वो किसको एक रिप्रेजेंट करता है? असल में जो डार्क ब्राउन डॉग है ये डार्क नेशन को, ठीक है, ब्लैक पीपल को शो करता है। उसके लिए एक सिंबल यूज़ किया गया है। अब कौन जो है उनके हक़ों के लिए बात करता है? साउदर्न सोसाइटी, जो यंगस्टर्स हैं, यंग नेशन है ना, साउदर्न सोसाइटी उनके लॉज के बारे में बात करती है कि उनको हकूक़ देने चाहिए। ठीक है, अब वो जो एक लड़का होगा इसके अंदर, वो जो है उस डॉग को लेकर जाएगा अपने घर, और घर लेकर जाएगा तो क्या होगा? तो उसके घर वाले उससे अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। डार्क ब्राउन डॉग इज़ एन एलिगरी। एलिगरी क्या होती है? सिंबॉलिक फिक्शनल नैरेटिव दैट कन्वेज अ मीनिंग नॉट एक्सप्लिसिटली सेट फोर्थ इन द नैरेटिव, हिडन मीनिंग को एक्सप्रेस करती है। अब इसके अंदर कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि डार्क ब्राउन डॉग में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। द डॉग किसको शो करता है? ब्लैक ओप्रेस्ड क्लास को, ब्लैक पीपल को शो करता है जिनको उनके हकूक़ जो है वो नहीं दिए गए। अ चाइल्ड जो कि डॉग को अपने घर लेकर जाएगा, वो यंग साउदर्न्स के हैं। अब यंग साउदर्न कौन है? जो कि ब्लैक पीपल के हकूक़ की बात करते हैं, उनको हकूक़ दिलवाना चाहते हैं। तो चाइल्ड जो कि डॉग से थोड़ा थोड़ा मोहब्बत करना शुरू होगा, वो यंग साउदर्न्स को शो करता है जो कि उनके हकूक़ की बात करेंगे। फादर जो कि उस डॉग के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं शो करते, वो क्या है? द पैट्रियार्क ऑफ द सोसाइटी, जिम क्रो लॉ। ठीक है, वो वाइट पीपल हैं। वो वाइट पीपल जो हैं जो उनको हकूक़ नहीं देते। फादर किसको शो करेंगे? वाइट पीपल को, जो कि हकूक़ नहीं देते, उनकी हुकूमत को, उनकी गवर्नमेंट को शो करेगा फादर। सिंबॉलिक है उसका, जो कि उसको ब्लैक पीपल को हकूक़ नहीं देना चाहता। वाइफ किसको शो करेगा?
वाई फेडरल लॉ को कि फेडरल लॉ होने के बावजूद भी वो ब्लैक पीपल को हकूक़ नहीं दिला सका था। तो ये हाइपोक्रेट नेचर को शो करेगा। अब पूरी स्टोरी जब पढ़ोगे तो फादर जब डॉग के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो उसकी जो वाइफ है वो क्या करेगी, वाइफ भी उसे मना नहीं करेगी कि तुम उसके साथ बुरा ट्रीट नहीं करो। फेडरल लॉ भी तो इसी तरह होने के बावजूद भी उसने मदद नहीं की थी ब्लैक पीपल की, तो इसी तरह वाइफ का करेक्टर भी हाइपोक्रेट ही शो किया गया है। नेबर्स किसको शो करते हैं, द इनडिफरेंट कम्युनिटी इन द सब साउदर्न्स और अदर ब्लैक फॉक्स, ठीक है, दूसरे ब्लैक पीपल जो कि अपने हकूक़ के लिए नहीं लड़ रहे वो नेबर्स को शो करते हैं, और दूसरे जो है इनडिफरेंट कम्युनिटी जो कि बाकी सोसाइटी के बाकी जो लोग हैं उनको शो करते हैं जो ब्लैक पीपल के लिए आवाज़ नहीं उठाते। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 में क्या होती है, एक मीटिंग होती है। A young child is standing around the corner where a stray dog appears, ठीक है, एक लड़का जो है वो कॉर्नर के साथ ठहरा हुआ है, गली की कॉर्नर पे ठहरा हुआ है, ठीक है, और वहाँ से एक स्ट्रे डॉग गुजरता है। The dog has got short rope around her neck, shows recently freed human from white supremacy, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो डॉग के अंदर की गले के अंदर ना एक वाइट कलर का पट्टा होता है, ठीक है, लेकिन वो होता तो फ्री है ना, वो कहीं बंधा हुआ तो नहीं होता, गले में पट्टा है लेकिन वो बंधा हुआ नहीं है। वो इस चीज़ को शो करता है कि वो रिसेंटली आज़ाद हुआ है, पहले वो आज़ाद नहीं था। तो फेडरल लॉ जो है वो भी उसी टाइम ही अप्लाई हुआ था जो उनके लिए आवाज़ उठाएगा वाइट ब्लैक पीपल के लिए। Both look at each other and child looks complaining about his existence, ठीक है। अब दोनों जो हैं डॉग भी और वो बॉय भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जो लड़का है वो अनकंफर्टेबल से फील करने पड़ जाता है कि डॉग यहाँ क्यों ठहरा हुआ है, उसे इरिटेट कर रहा है। The dog becomes so enthusiastic to be petted that he almost accidentally falls the kids down. वो क्या करता है, वो ना डॉग ना बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होता है कि उसे पेट किया जाए, उसे प्यार किया जाए। इसका मतलब है जब कोई आज़ाद होता है, जब किसी को फ्रीडम मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो मोहब्बत को फैलाना चाहते हैं। वो उसके पाँव के साथ लिपट जाता है, बच्चे के पाँव के साथ, ठीक है, कि उसे प्यार करे, डॉग को वो प्यार करे। चाइल्ड हिट्स हिम आफ्टरवर्ड्स, लेकिन चाइल्ड जो है उसे हिट कर देता है, उसे मार देता है। द डॉग लाइज डाउन एट द चाइल्ड फीट, वो फिर भी चाइल्ड के फीट के साथ पड़ा रहता है कि वो उससे पेट करे, उसके ऊपर हाथ फेरे। चाइल्ड गिव्स हिम लिटिल टैप्स, और उसके मतलब 1-2 स्टिक्स भी लगा देता है डॉग को। ही इज़ सिंपली आस्किंग फॉर लव एंड केयर, डॉग जो है वो सिर्फ और सिर्फ उससे मोहब्बत मांग रहा होता है कि शायद वो उससे मोहब्बत करे। अब वैसे किसी को देखें, हम आपको बताया था ना कि जो डॉग है वो ब्लैक पीपल को शो करते हैं और जो चाइल्ड है वो साउदर्नर्स को शो करते हैं, साउदर्नर्स को, यंग साउदर्नर्स को, ठीक है। तो एपिसोड 2 में देखते हैं कि डॉग्स परसिस्टेंस, डॉग फिर भी उसके साथ चिपका रहता है। चाइल्ड गेट्स बोर्ड ऑफ द स्ट्रे कैट एंड लीव्स हिम, चाइल्ड जो है उसे बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है डॉग से, वो उसे छोड़कर फिर आगे चलता है। डॉग फॉलोज हिम टूवर्ड्स हिज होम, डॉग भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। व्हाइल द चाइल्ड हिट्स हिम विद अ स्टिक, तो चाइल्ड जो है उसे बहुत स्टिक के साथ मारता है। विच सिम्बलाइज दैट एट फर्स्ट ब्लैक हैज़ नो वैल्यू इन द आइज ऑफ यंग वाइट्स, ठीक है। जो यंग वाइट्स, जो साउदर्न्स थे, जो वाइट पीपल के लिए आवाज़ उठाते थे शुरू में, तो उनके लिए भी ब्लैक पीपल जो है वो उनकी एग्जिस्टेंस कोई मायने नहीं रखती थी। तो शुरू में जो लड़का था उसे भी वो डॉग पसंद नहीं आ रहा था। द डॉग कीप्स ट्राइंग टू प्लीज द चाइल्ड सो ही कुड टेक हिम होम। इट शोज ब्लैक पीपल आर सुपर डेस्परेट टू बी द पार्ट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम। अब वो कहते हैं डॉग जो है वो चाइल्ड को प्लीज़ करने की कोशिश करता है कि ताकि चाइल्ड जो है उसे अपने घर ले जाए, उसे प्यार करे। इससे ये चीज़ शो करता है कि जो ब्लैक पीपल थे ना वो बहुत ज़्यादा अमेरिकन ड्रीम का हिस्सा बनने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अमेरिकन ड्रीम मतलब ये कि हर किसी को पावर हासिल हो, हर किसी के पास अच्छी जॉब हो, हर किसी के पास नाइस होम हो, नाइस कार हो। ये अमेरिकन ड्रीम था कि सबके पास जो हैं वो इक्वल राइट्स होने चाहिए, सारे जो हैं वो एक हैप्पी लाइफ गुजारें, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, किसी को स्टेटस प्रॉब्लम ना हो। ये अमेरिकन ड्रीम था। तो ब्लैक पीपल भी इसका पार्ट बनना चाहते थे, लेकिन शुरू में जिस तरह चाइल्ड जो है वो उस डॉग को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो ब्लैक पीपल को भी शुरू में बिल्कुल नहीं दी जाती थी
At least, young child decides to take the stray dog to his apartment while dragging him so fast hurts the dog unintentionally. It shows immature attitude of young white towards black people and their rights. ठीक है, वो क्या कहते हैं, चाइल्ड आखिरकार चाइल्ड जो है वो तंग आकर वो ये फैसला करता है कि वो डॉग को अपने घर ले जाएगा, ठीक है, अपने अपार्टमेंट ले जाएगा, लेकिन उसे घसीटते हुए ले जाता है। तो इस चीज़ से शो करता है कि वाइट पीपल उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था ब्लैक पीपल के राइट्स के लिए, ठीक है। यूथरन्स जो थे, ठीक है, साउथरन, उनको कोई उनके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, एटीट्यूड नहीं था शुरू के अंदर। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। आगे सीन 3 में क्या होता है, एपिसोड 3 में जिम स्क्रोला। When the child's family arrives home, there is a great argument Southern society. अब वो क्या होता है, शुरू में जब वो घर आते हैं, जब वो मतलब ले आता है ना डॉग को घर, उस टाइम घर में कोई भी नहीं होता। तो जब उसकी फैमिली वापस आ जाती है तो क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंट होता है। द डॉग इज़ कॉर्न बट द चाइल्ड शेयर्स द डॉग, and when the father of the family comes home from work, he decides out of some contrariness that the dog should stay. Jim Crow law. ओके, अब जब उसका फादर वापस आ जाता है काम करके, ठीक है, तो वो डिसाइड करता है तो कोई बात नहीं, ये जो डॉग है रह ले हमारे घर में। जिम क्रो लॉ मतलब जिम क्रो लॉ के अकॉर्डिंग कि डार्क पीपल उनके राइट्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, बेशक वो जहाँ रहें सोसाइटी के अंदर रह रहे, उनको लॉ उनके रूल्स जो वो हैं उनके हकूक़ नहीं दिए जाएंगे। तो उसके फादर कहते हैं कोई बात नहीं, रह ले हमारे घर, रह ले। मतलब ये उसके बेटे के लिए ना बड़ी हैरानी की बात थी कि कैसे पापा ने परमिशन दे दी। जब चाइल्ड टेक द डॉग ऑफ टू कॉर्नर ऑफ द रूम, यंग साउदर्नर्स, तो चाइल्ड जो है वो डॉग को घर के एक हिस्से में ले जाता है। तो मतलब जो यंग साउदर्नर्स थे वो ब्लैक पीपल को इम्पोर्टेंस तो देते थे, लेकिन थोड़ी सी इम्पोर्टेंस कि घर के एक कॉर्नर में ही जगह दी। 4th एपिसोड में क्या है, चाइल्ड लव्स डॉग, चाइल्ड को मोहब्बत हो जाती है डॉग के साथ। द डॉग एंड द चाइल्ड क्विकली बिकम्स इंसेपरेबल, क्या उनको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। डॉग एंड द चाइल्ड क्विकली बिकम इनसेपरेबल, डॉग और चाइल्ड को कोई भी अब सेपरेट नहीं कर सकता, उनको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होगी। इसका मतलब है यंग साउदर्न्स जो थे उनको भी आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक पीपल के राइट के लिए उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी। द चाइल्ड प्रोटेक्ट्स द डॉग इफ़ द अडल्ट्स किक हिम, अगर बड़े जो है वो डॉग को मारते तो चाइल्ड जो है प्रोटेक्ट करता है अपने डॉग को। अब डॉग किसको सिम्बलाइज़ करता है, डार्क पीपल को, चाइल्ड किसको, यंग साउदर्न्स को। तो वो ना उसे मतलब उनको प्रोटेक्ट करना शुरू हो गए थे, उनके हकूक़ के लिए लड़ना शुरू हो गए थे। इफ़ द चाइल्ड इज़ प्रेजेंट नो अटैम्प्ट इज़ मेड टू अब्यूज़ द डॉग, अगर वो यंग साउदर्नर्स बैठे होते थे तो उनके सामने ब्लैक पीपल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। एपिसोड 5 में क्या है, कंक्लूजन है। वन डे हाउएवर द फादर ऑफ द फैमिली कम्स होम ड्रंक, एक बार उसका फादर आता जो है, मतलब फादर किसको शो करता था, वाइट पीपल को, जिनके पास पावर थी, जिनके पास अथॉरिटी थी, गवर्नमेंट जिनके पास थी। वो घर जो आता है तो उसने ड्रिंक किया हुआ होता है, ठीक है। अब ड्रिंक किया होता है, द चाइल्ड नोटिसेस दिस एज सोन एज ही कम्स होम विद द डॉग, he hides under table but the dog misinterpreted the movement thinking the child is playing. The father, spotting the dog, hits him twice with a heavy coffee pot. अब वो कहते हैं जैसे उसके फादर ड्रंक होकर आता है घर में तो उसका फादर क्या है, उसे मारता है, डॉग को मारता है, और डॉग जो है वो टेबल के नीचे छुप जाता है। तो उसे लगता है शायद उसका फादर जो है वो फन कर रहा है, लेकिन बाद में देखता है कि उसका फादर जो है उसको वाकई मार रहा होता है। द फादर डिसाइड्स इट would be fun to throw the dog out of the window, so he picks him up and does so the astonishment of the neighbors. तो वो नेबर्स को खुश करने के लिए, ठीक है, उनको हैरान करने के लिए फादर क्या करता है, ये फ़न होगा, वो उसको पकड़ता है, डॉग को पकड़ता है और खिड़की से बाहर डाल देता है, नीचे डाल देता है। ये देखते ही फिर क्या होता है, ये करते ही फादर मतलब उस सिर्फ और सिर्फ नेबर्स के एक्साइटमेंट के लिए ऐसा किया होता है। और आखिर में क्या होता है,
The child begins to cry and crawls downstairs to find his friend. When his family finds him later, he is seated next to the body of the dog. तो वो जब नीचे वो डॉग को फेंकता है तो वो डॉग की उसी जगह पे डेथ हो जाती है, और जो चाइल्ड है वो भागते भागते जाता है डॉग के पास, और जब उसकी फैमिली देखती है तो वो अपने डॉग के साथ वहाँ बैठा हुआ होता है। तो ये होता है कि वाइट पीपल ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया ब्लैक पीपल के ऊपर, ठीक है। साउदर्न ने, यंग साउदर्न ने उनके लिए, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ तो उठाई, लेकिन फिर भी वो कामयाब ना हो सके, और नेबर्स सोसाइटी भी देखती रह गई, उन पर जुल्म होता रहा, लेकिन सोसाइटी भी चुप रही, और सोसाइटी ने भी इस जुल्म को रोका नहीं था। सिंपल सी स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी थी, एलिगोरी थी। असल में इसकी हिडन मीनिंग्स की तरफ जाना था कि ब्लैक पीपल को राइट्स नहीं मिले और वाइट पीपल जो है उन पर जुल्म करते रहे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आप लोगों को कहानी समझ आ गई होगी। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।